नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसा कि आज कक्षा 9th का यहाँ पर हिंदी का जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ है, तो इसी पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से किए हैं। ये जो पूर्णांक थे ये 80 नंबर का यहाँ पर कंप्लीट ही पूछा गया था। निर्देश दिए गए थे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहले प्रश्न जो पूछा गया था उसमें था सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला जो दिया था हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो वो है रामचरित्र मानस, यानी स वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में सेकंड दिया है काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं, तो वो उसके 5 माने गए, यानी इसका द वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में तीसरा देखेंगे गद्य हमारी स्वाभाविक है, तो क्या है ये अभिव्यक्ति, यानी अ वाला इसका राइट आंसर है। चौथा दिया है कमल का पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या होगा, तो कमल का जो है वो है पंकज, यानी आ वाला इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद में देखेंगे फिफ्थ वाला छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो इसमें जो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो कितने हैं, 5 हैं। इसी के बाद में दिया है माटी वाली को शहर में अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, तो कितना लगता था, 1 घंटा, यानी सा वाला इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछा गया था। अब चलिए इसी में जो दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा, यानी सेकंड जो दिया है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहले वाला जो दिया है खाली स्थान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो किन्ने, सूरदास ने, तो इसका सूरदास आएगा। रस के प्रकार हैं, तो ये कितने प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। इसी के बाद में दिया है खंड काव्य में जीवन के खालिस्तान का चित्रण होता है एक अंश का। इसी के बाद में दिया है चौथा गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है, तो वो है बैल। इसी के बाद में जो दिया है जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वाचल। इसी के बाद में अगला जो दिया है 6 नंबर का उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है, तो इसका किससे है, तो शिक्षा से। इसी के बाद में दिया है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, तो विदुषी बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। चलिए इसी के बाद में यहाँ पर जो अगला प्रश्न है तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। पहला दिया है कबीरदास, तो इसका चा वाला आएगा, यानी सबसे लास्ट वाला चा। बाही अंडबरों का विरोध। सेकंड जो दिया है अलंकार का सामान्य अर्थ है, तो ये किससे है, आभूषण से, ड वाला है। लेखक की नज़र अटक गई है, तो किस में, प्रेमचंद के फटे जूते पर। चौथा दिया है इंद्र का पर्यायवाची है, तो सुरपति है। माटी वाली की विदा है, कहानी है। और लास्ट है 6 वाला दांत खट्टे करना, यानी इसका जो राइट आंसर होगा परास्त करना, यानी ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ थी, यानी इनको उल्टा करना था, जिसमें ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट ही हो जाती है आपकी। इसी के बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो दिया था वो था चौथा, एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला है बीजक किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, कबीर की, तो पहले वाले में क्या आएगा, कबीर। दूसरा दिया है एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो सुदामा चरित्र, क्या आएगा दूसरे में, सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, ये सेकंड वाले में। इसी के बाद में दिया है प्रत्यायी हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रेमचंद्र को। किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र को।
इसी के बाद में अगला दिया है प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो कहाँ जुड़ते हैं, अंत में या पीछे, तो अंत में। इसी के बाद में अगला दिया है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो पहले मर चुकी थी। तो इसमें क्या आता है, पहले मर चुकी थी, क्या कर चुकी थी, पहले मर चुकी थी, ये वाला आएगा। इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा। इसी के बाद में आता है श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, वो कहाँ से की थी, तो नागपुर से। कहाँ से की थी, नागपुर से। इसी के बाद में अगला है गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो कौन आया, बादल। इसका राइट आंसर होगा बादल। तो इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ये क्वेश्चनों के आंसर। इसी के बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें जो हमसे पूछा गया है वो है हमें सत्य असत्य बताना। पहला है कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया, ये सत्य है। सेकंड है कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, ये सत्य है। तीसरा है महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये असत्य है। चौथा है स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही है, ये असत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते, ये असत्य है। और माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, ये सत्य है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ही किया है। जो अगले प्रश्न हैं इनको अगले वीडियो में हम देखेंगे, तो इन प्रश्नों को भी आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।